नाजरीन, भारत और रशिया के दरमियान मामलात खराब हो चुके हैं। रशिया से दुनिया का सबसे ज्यादा जो असला खरीदता था वो भारत खरीदता था। आप सुनकर हैरान होंगे, तकरीबन 15 अरब डॉलर के पिछले साल जो मुआहदे किए हैं रशिया के साथ वो भारत ने किए हैं। आप खुद समझिए कि रशिया को दुनिया के अंदर कोई उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी खास नहीं है, बिल्कुल उसकी इकोनॉमी डाउन है, लेकिन भारत जैसे 2-3 अगर उसको कस्टमर मिल जाते हैं तो पूरा साल उनकी जीडीपी बड़ी मेंटेन रहती है। अब रशिया और भारत के दरमियान हालात हो गए हैं खराब। भारत यह चाहता है कि उसको जो चीज देते हो तुम, वेपन दे दिया, फाइटर जेट दे दिया या कोई मिसाइल दे दिया, सेम वही चीज ट्रांसफर की जाती है चाइना को। तो इस तरह भारत को चाइना के ऊपर, जो कि उसका कट्टर दुश्मन है, उस पर कोई लेवरेज नहीं मिलती, कोई एज नहीं मिलता। तो भारत ने यह कहा है कि या हमारे साथ चलो या चाइना के साथ चलो। अगर हमारे साथ नहीं चलना तो चाइना के साथ खुलकर चलो और हम रशिया की मुकम्मल मुखालफत करेंगे। तो मुखालफत सामने आ गई है। आज भारत ने अपने 4 अरब डॉलर रशिया से वापस मांग लिए हैं। जी नाजरीन ग्रामी, ये सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने रशिया को दिए थे। और आपको यह भी बता दें कि ये जहाज जो सुखोई 57 था, ये भारत भी खरीद रहा था और चाइना भी खरीद रहा था। भारत इसी वजह से डर गया कि अगर ये चाइना के पास हथियार चले गए, वेपन चले गए या सुखोई 57 चला गया तो हम चाइना के ऊपर किस तरह लेवरेज रखेंगे। तो इस वजह से भारत ने अपने 4 बिलियन डॉलर वापस रशिया से ले लिए हैं। तो मामलात बड़े टेंस हो चुके हैं। आपको बड़ी डिटेल के साथ खबर के बारे में बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत और रशिया बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मामलात कुछ बिगड़ चुके हैं। भारत ने सारा का सारा पैसा अपना रशिया के वेपन्स को खरीदने में लगा देता था। रशिया बड़ी चालाकी के साथ भारत को हथियार तो देता ही था, साथ वो चाइना को भी देता था, जिसकी वजह से पावर तकरीबन बैलेंस ही रहती थी। आज जब भारत को यह पता चला कि सुखोई 57 फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ था, रशिया ने बनाया था, वो रशिया चाइना को भी दे रहा है, भारत को भी दे रहा है। तो पिछले साल भारत ने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर रशिया को दिए थे कि ये 4 बिलियन डॉलर आप अपने पास रखें, जैसे ही ये जहाज एक्सपोर्ट करने के काबिल होगा आप डायरेक्ट भारत के अंदर भेज देना। हाँ, शर्त जरूर रखी थी कि ये जहाज चाइना को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन चाइना ने तो ये जहाज लेना ही लेना था। अब चाइना ने जो ही ये तमाम तर चीजें करी तो भारत ने अपने पैसे वापस मांग लिए। अब हालात कुछ इस तरह के बिगड़ चुके हैं। भारत ने कहा कि वो तमाम के तमाम वेपन्स अपने 2 मुल्कों से खरीदेगा, एक अमेरिका से और दूसरा इजराइल से। अब भारत ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, रशिया के साथ किसी किस्म का कोई मामलात आगे चलकर नहीं चलेंगे। जो भी होने थे हमारे मामलात वो हो गए। अब जो भी हथियार खरीदेंगे वो इजराइल से खरीदेंगे या फिर अमेरिका से खरीदेंगे। लेकिन रशिया ने अपना बहुत बड़ा कस्टमर खो दिया है, ये बात तो तय है। आपको ये बता दें कि चाइना खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, दुनिया में सस्ते दामों एक्सपोर्ट भी करता है। जैसा कि अब रशिया ने चाइना को जहाज तो देना है सुखोई 57, लेकिन चाइना ने यह कहा है कि भाई हम आपसे जहाज तो खरीदेंगे सुखोई 57, लेकिन आपने इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर जरूर करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी जहाज रशिया से नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब यह है कि रशिया तो फंस गया, भारत से भी गया, चाइना से भी गया। अगर चाइना को रशिया अपने जो सुखोई 57 का इंजन ट्रांसफर कर देता है उसकी टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है कि चाइना अपना जहाज बनाएगा, वो भी स्टेल्थ होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले चाइना ने अपना एक स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया था जिसका नाम था J-20, लेकिन उसका इंजन बड़ा फ्लॉप हुआ था। लेकिन अगर ये इंजन चाइना को ट्रांसफर हो जाता है तो चाइना अपने J-20 के अंदर लगाकर उसको बनाएगा स्टेल्थ और दुनिया के सामने रखेगा इसको एक्सपोर्ट करने के लिए और कम दामों बेच देगा, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी मजीद बर्बाद होगी।